आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पे दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 31। दूसरा इक्वेशन दिया है बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 31। तो हमें यहाँ पर ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों इक्वेशन में देख रहे होंगे कि आरएचएस में जो है वैल्यू जो है सेम है दोनों इक्वेशन में। आरएचएस में यहाँ पे भी 31 है, यहाँ पर भी 31 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि एलएचएस को एलएचएस के साथ हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी और करके यहाँ पे ये दोनों जो टर्म है हम एलएचएस में लेके आएंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए इधर आएगा तो प्लस ए हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनको एक साथ लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या प्लस ए यहाँ पर लिखिए और ये क्या माइनस बी यहाँ लिखिए इक्वल टू 0। इसमें इस तरीके से आप ब्रैकेट लगा दीजिए। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है जो कि होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में, और यहाँ होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस, और ये क्या दिया हुआ ए माइनस बी इक्वल टू 0 ये दिया हुआ। ठीक है, तो हम इसमें 1 इंटू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, ए माइनस बी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम ए माइनस बी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका ए प्लस बी बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 बचेगा इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब ए माइनस बी ये 0 के बराबर होगा, या फिर ए प्लस बी प्लस 1 ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए के वैल्यू क्या आएगा, ये माइनस बी इधर जाएगा तो ये ए इक्वल टू बी हो जाएगा, और यहाँ से देखिए हम ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा आरएचएस में तो माइनस 1 हो जाएगा। तो हमें दो चीज़ मिला, ए इक्वल टू बी और दूसरा मिला ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये हम तो हमारे पास ये दो चीज़ें आई। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 31। दूसरा था हमारा बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 31। ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये हमारा सेकंड था। पहले हमने क्या किया था, दोनों इक्वेशन को बराबर किया था क्योंकि आरएचएस हमारा दोनों में 31 था। अब हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, एलएचएस को एलएचएस के साथ ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी प्लस, और ये क्या है आपका बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू आरएचएस को आरएचएस के साथ 31 प्लस 31 ये हो जाएगा 62। ठीक है, तो ये देखिए ए स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या आपका माइनस ए है और ये क्या माइनस बी, यहाँ पे हमने लिखते हैं इक्वल टू 62। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस है तो कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 62। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है माइनस, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है -1, तो यहाँ पे -1 रखिए इक्वल टू 62। ये है हमारे पास, पेज हम ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 62। और हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1 हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो 62 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 61 आएगा। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 61 आई। और हमारे पास दो वैल्यू आया था, एक ए स्क्वल टू बी ये आया था, दूसरा आया था ए प्लस बी स्क्वल टू -1। तो अभी जो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, किसका, ए प्लस बी स्क्वल टू -1, फिर बाद में हम ए स्क्वल टू बी का यूज़ करेंगे। तो पहले हम ए प्लस बी स्क्वल टू -1 ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या क्या आया है, हमारे पास आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वल टू 61। देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वल टू 61, और ये क्या आया है, ए प्लस बी स्क्वल टू -1। तो इसको इक्वेशन थर्ड मानिए। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे थर्ड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड में हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, -1। स्क्वायरिंग कीजिए दोनों साइड, इस तरीके से स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर इनको साथ में लिखिए, और बच क्या रहा है 2ab, इसको लास्ट में लिखिए इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे 61 है, देखिए 1 है ना, यहाँ मैं 1 लगाना भूल गई थी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 61, तो यहाँ पे 61 रखिए प्लस 2ab इक्वल टू 1। तो 2ab की वैल्यू क्या होगी, 1, ये प्लस 61 इधर शिफ्ट कर देंगे आरएचएस में तो -61 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस तो ये -60 आएगा। तो ab की वैल्यू क्या होगी, -60, और ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो ये 30 आएगा, यानी कि -30। तो हमारे पास ab की वैल्यू क्या आई, -30।
ये आ गया, ठीक है। और क्या है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू -1 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 61, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आई हैं, इनका यूज होगा। अब देखिए हम इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास देखिए ये आया है a प्लस बी इक्वल टू -1, ठीक है। ये जो है यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिए। तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे a माइनस बी टाइप का, ठीक है। ए माइनस बी टाइप का इक्वेशन बनाएंगे और उस ए माइनस बी को इस ए प्लस बी की इक्वेशन के साथ हम ऐड कर देंगे, तो हमें ए और बी की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए ए माइनस बी टाइप का इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में लिखें तो देखिए कैसे सेट होगा। ए प्लस यहाँ पे आप लिखिए -4ab, तो देखिए ये आपस में बराबर है, ये देखिए आपस में बराबर है। देखिए हम पढ़ते आए हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो देखिए इसको कैसे सेट किया गया है, ये देखिए ये ए स्क्वायर है -2ab है प्लस बी स्क्वायर, इसमें हम क्या करेंगे, इसी में इसमें हम +4ab -4ab लिख सकते हैं, क्योंकि ये +4ab -4ab कैंसिल होकर 0 ही तो होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए क्या है, ये ए स्क्वायर लिखिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो -2ab और ये +4ab है, तो ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये -2ab +4ab, तो इन पर ध्यान, माइनस प्लस माइनस, तो ये +2ab हो जाएगा। फिर ये क्या है आपका प्लस बी स्क्वायर है, और ये देखिए क्या है -4ab यहाँ पे लिखिए। तो देखिए ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। तो आप यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई -1, तो -1 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 दिया हुआ है, और ए बी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -30। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 430 कितना हो जाएगा 120, तो ये आया 121। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये कितना आया 121 आया। हमें केवल a माइनस बी की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, a माइनस बी की। तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस √121 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस √121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है, तो ये 11 बाहर आ गया, यानी कि हमारे पास a माइनस बी की दो वैल्यू आई है +-11, और एक इक्वेशन हमें क्या मिला था, a प्लस बी इक्वल टू -1। तो हम यहाँ पर देखिए a माइनस बी की दो वैल्यू है, तो हम यहाँ दो केस लेके चलेंगे, और दोनों केस में पहले हम a माइनस बी +10 लेंगे, फिर a माइनस बी -11 लेंगे, और दोनों में ये कॉमन रहेगा। तो देखिए केस फर्स्ट और ये क्या है केस 2। फर्स्ट में हम क्या लेके चलेंगे, a माइनस बी की वैल्यू क्या लेके चलेंगे +11, तो +11 ही लिखिए, और यहाँ पर एक केस 2 में a माइनस बी की वैल्यू क्या लेके चलेंगे -11, ठीक है। और a प्लस बी इक्वल टू -1 ये दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। ये दोनों में यहाँ पर कॉमन रहेगा। अब क्या है, ये दोनों इक्वेशन, अब देखिए इस इक्वेशन को ऐड करते हैं हम, तो बी भी कैंसिल, तो a प्लस ए 2a हो गया, और 11 में से 1 किया क्या बचा 10 बचा, तो a की वैल्यू क्या आएगी, ये कैंसिल 2 5 जा 10 5 आया। उसी तरीके से यहाँ पर भी इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो b भी कैंसिल, a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, और -11 -1 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -12 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आएगी 2 6 जा 12, तो a की वैल्यू -6 आ रही है। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, ये a प्लस बी इक्वल टू ये है ना, a प्लस बी इक्वल टू -1। देखिए मैं यहाँ पे पेज ऊपर करूँ, b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारा जो दूसरा इक्वेशन जो कॉमन हमने लिया है दोनों में ये है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या होगी -1, ये प्लस a इधर शिफ्ट कर देंगे, तो -a हो जाएगा। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू रखिए, b इक्वल टू -1 माइनस, और a की वैल्यू क्या है 5, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो -6। तो ये देखिए ये a की वैल्यू 5 आई है, b की वैल्यू -6। यहाँ पर भी देखिए हम a प्लस बी इक्वल टू -1 लिखेंगे, तो b की वैल्यू क्या आएगी -1 माइनस a, इसमें रखिए, तो b इक्वल टू -1 माइनस a की वैल्यू क्या रखेंगे -6, तो b क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस +6, तो b की वैल्यू आ रही है 5। तो देखिए यहाँ पर b की वैल्यू 5 आ रही है, और यहाँ पे a की वैल्यू -6 है, तो b की वैल्यू 5 है, यहाँ a की वैल्यू 5 है, तो b की वैल्यू -6 है। तो देखिए यहाँ पर एक a और b की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, ये देखिए 5 है, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है b की -6, दूसरी a और b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर -6 आ रहा है, और b की वैल्यू क्या है 5 है। तो ये एक ए और b की वैल्यू हमें मिली, ठीक है। तो हमने किसका यूज़ किया था, देखिए हमारा यहाँ पर, यहाँ जो हमारा आया था, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ कहाँ गया ये किधर गया आपका, ये दोनों इक्वेशन हमने ऐड किया था, देखिए मैं दिखा दूँ यहाँ पर, ये किधर गया आपका, हाँ ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से हमने निकाला था दोनों इक्वेशन ऐड किया, तो ये a माइनस बी ब्रैकेट में ये आया, तो यहाँ से a इक्वल टू बी ये आया, और एक ही आया a प्लस बी इक्वल टू -1। तो हमने इसका यूज़ किया किसका, a प्लस बी इक्वल टू -1, इसका यूज़ किया, इसका यूज़ करके हम a और b की दो वैल्यू लेकर आए हैं, ठीक है।
ए और बी की क्या क्या वैल्यू लेकर आए हैं, पहला लेकर आए हैं हम दिखा दें, मैं फिर से आपको दिखा दूं क्या क्या आया है, वो दिखा दूं मैं आपको। वो आया है आपका यहाँ पर, देखिए 5 और -6, 5 5 और -6 आया है। देखिए क्या आया, 5 और -6 आया, दूसरा आया -6 और 5, ठीक है। अब हम इसका यूज करेंगे, इसका यूज तो बाकी है ना, ए इक्वल टू बी जो आया है। तो देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, मैं नीचे लेके चलो, अभी और भी वैल्यूज आएंगी ए और बी की, ठीक है ना। तो मैं इसे पेज नीचे करती हूँ। तो ये दो वैल्यू ए और बी की आई है। अब देखिए हमारा क्या आया है, ए इक्वल टू बी आया है, तो इसका तो यूज अभी करना है। तो देखिए इसका यूज कहाँ करेंगे, हमारा इक्वेशन क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 31, दूसरा था बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 31। दो इक्वेशन थे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड था। तो यहाँ पर देखिए इसका यूज हम करेंगे, ए इक्वल टू पे, तो कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 31। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, अब इस बी की जगह हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि बी और ए आपस में बराबर है, तो बी की जगह हम ए भी ले सकते हैं, क्योंकि ए क्या है, बी के बराबर है। तो लिख दिया इक्वल टू 31। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 31 इधर शिफ्ट कर देंगे, तो -31 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये क्या है, स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे हम निकालेंगे। तो ये कैपिटल ए और बी और सी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे। हमारा इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 31 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं, इसके साथ भी 1 इंटू कर सकते हैं। तो ये 1 जो है ना, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कैपिटल ए की वैल्यू है, ये -1 जो है ये कैपिटल बी की वैल्यू, और ये -31 कैपिटल सी की वैल्यू। तो इसमें रखिए ए इक्वल टू, ये क्या है माइनस, फिर ये बी है, बी की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ मैं लिख दूँ, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू क्या है -31। बी की वैल्यू -1 यहाँ रखिए, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर बी स्क्वायर है तो -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए है 1 और सी देखिए क्या -31 है, इस तरह से लिख दिया, अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको जब सॉल्व अप करेंगे तो ये इक्वल टू क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, फिर ये माइनस और माइनस प्लस, फिर 4 और 31 इंटू कीजिए, 4 वन 4, 4 तो 12 अपॉन 2। तो ए इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 124 प्लस 1 125 अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस माइनस 125 को हम 5 भी लिख सकते हैं अपॉन 2, ठीक है, लिख सकते हैं। पेज ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 1 प्लस माइनस, अब देखिए 5 का पेयर बनना है तो 5 बाहर आ जाएगा और ये सिंगल है तो रूट के अंदर रहेगा अपॉन 2। तो यहाँ पर ए की हमारे पास दो वैल्यू आई है, ठीक है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ए और बी दोनों आपस में बराबर है ना, तो ये जो ए की वैल्यू वही बी की वैल्यू होगी, यानी कि बी भी हमारा क्या होगा, 1 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, क्योंकि ए क्या है, बी के बराबर है, तो जो ए की वैल्यू होगी वही बी की वैल्यू होगी। तो देखिए यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू कैसे लेंगे, एक ए और बी की वैल्यू क्या लेंगे हम, एक पॉजिटिव लेंगे ए का वैल्यू और दूसरा बी में से हम एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी कि ए की वैल्यू 1 प्लस 5 रूट 5 अपॉन 2 कॉमा, और बी की वैल्यू भी पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि ए और बी आपस में बराबर है। फिर दूसरी वैल्यू हम क्या लेंगे, ए कॉमा बी की दूसरी वैल्यू क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, ये माइनस में, ठीक है। तो 1 माइनस 5 रूट 5 अपॉन 2, क्योंकि ए और बी आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो ये देखिए चार वैल्यूज आई हैं। तो दो वैल्यूज क्या आई थी हमारे पास, मैं आपको दिखा दूं, दो वैल्यूज क्या आई थी। देखिए एक एक दो ए और बी की वैल्यू, ये एक ये आया है, दूसरा ये आया 5 माइनस 6, दूसरा -6 और 5, और अभी ए और बी की दो वैल्यू और आई हैं, टोटल चार वैल्यूज आई हैं ए बी की, ये देखिए तीसरा ये है, चौथा ये है, तो ये चार वैल्यूज ए और बी की आई हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ